मंत्र बोलाओ प्रिय मंत्र। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद परेश दादा, चलो આપણે પેલા પરેશ દાદા પ્રેયર સાંભળીએ રુદ્ર પ્રસાદ છે। રુદ્ર जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और बाकी सभी के जीवन व्यवहार के साथ विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, और जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। વેરી ગુડ વેરી ગુડ। वेरी नाइस। પરેશ દાદા આપણે થોડું હોમવર્ક हम चेक कर ले कि विधि दीदी होमवर्क में क्या है परेशान के लिए बोलना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि फर्स्ट, आज मैंने दूसरों की भूल देखने के लिए अपनी वाणी का उपयोग कहाँ किया। सेकंड, आज मैंने अतिशय वाणी का उपयोग कहाँ किया। और थर्ड, आज मैंने वाणी का उपयोग कौन सी अच्छी चीज बताने के लिए और किसकी टीका करने के लिए वाणी का उपयोग किया। ओके वेरी गुड। तो आप रिपोर्ट देगा आज नंबर 2 अतिशय वाणी किधर यूज किया। ओके हाँ, नम्या आज मैंने अतिशय वाणी नम्या वॉइस नहीं आता है। तो आज मैंने अतिशय वाणी कम यूज की है। ओके तारक तारक मैंने आज वाणी के साथ नहीं सुनाई देता है। तारक आपको जोर से बोलो। मुझे मम्मी के साथ आराम नहीं कर पाया। आज आने मेरी सही जानी पे वाणी यूज हुई। नहीं सुनाई दिया भैया। यत्वी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने वाणी का उपयोग अतिशय मेरी फ्रेंड के साथ किया था। अच्छी वाणी का उपयोग मम्मी और मेरी फ्रेंड
मम्मी के साथ किया था, खाना अच्छा बनाया था, और मेरी फ्रेंड के साथ किया था, वो नई चीज सीख रही थी तो। एंड आज मैंने पूरी वाणी का उपयोग नहीं किया, वेरी गुड। किसी का रुद्रा, अहम नहीं दिखाया। रुद्रा, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अतिशय वाणी का भी यूज नहीं किया। ओके, वेरी गुड। वत्सल, आज मैंने अतिशय वाणी कहीं भी यूज नहीं की। तो आप कुछ बोले नहीं आज सारा दिन? नहीं, मम्मी को सिर्फ कहा सब्जी अच्छी बनी है। वेरी गुड। नैमिल, मैंने अतिशय वाणी का उपयोग नहीं किया। ओके। हिताक्षीबा, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अतिशय वाणी का उपयोग 2 बार किया था। मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी तब, और मैंने अपने फ्रेंड के साथ खेलते वक्त वाणी का उपयोग किया था। और मैंने मम्मी को बोला था कि दूसरी के मुट्ठी का शक बहुत अच्छा बना है। ओके, वेरी गुड। कल आपका प्रेयर का टाइम है। देवम, हिताक्षी का नाम लिख लेना। जय नाम। जय सच्चिदानंद। आज मैंने अतिशय वाणी का उपयोग नहीं किया था, लेकिन आज मैंने अपनी वाणी अच्छी तरीके से मेरे लिए ही देखी थी कि मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था। ओह, क्या बात है, वेरी गुड। अपूर्वा, मैंने आज अपूर्वा, पास में के बोलो। मैंने आज नहीं सुनाई देता है। ओके, देवम, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अतिशय वाणी का कहीं भी यूज नहीं किया, और आज मैंने मम्मी के साथ मधुर जो भाषा बोली है और मम्मी की तारीफ की थी कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, और आज पनीर की सब्जी बनाई थी तो उसकी भी तारीफ की थी कि बहुत अच्छी बनी है। वेरी गुड। खुशी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अतिशय वाणी का उपयोग कजिन्स के साथ बातें करने में। ओके। दीदी, दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने भी अतिशय वाणी का उपयोग, मेरे कजिन्स आए हुए थे इसलिए बातें करने में मेरी वाणी थोड़ी अतिशय यूज हो गई थी। ओके। अपूर्वा, देखो आता है। मैंने अतिशय वाणी का अभी भी यूज नहीं किया। ओके, वेरी गुड। परेश दादा, आपने सुना अभी वाणी पे चल रहा है होमवर्क, तो आपने सुना उन लोग का, तो इसके साथ बात करो। परेश आज दादा, मैंने अतिशय आज- वाणी का मतलब क्या होता है? है वत्सल, अतिशय वाणी का मतलब क्या होता है? यानी ज्यादा बकबक करना। मैंने आज पूरा अतिशय वाणी का उपयोग सत्संग के लिए किया। घर में 1-2 जन आए थे, मम्मी आई थी, सब आए, तो उसके लिए दादा की सत्संग की बात बहुत की। उन लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं बकबक करता ही रहा। नहीं, वो ऐसे बकबक कैसे बोलता है उसको? तो बकबक ही बोलते हैं ना, दादा टेप रिकॉर्ड बोलते थे, हम बकबक बोलते हैं, और क्या। नहीं नहीं, ऐसे कैसे सामने हो वाला सकता? आप कुत्ता यार नहीं सुने, बकबक ही है ना, और क्या। विधि दीदी, आप तो पुत्र बकबक करते हैं? नहीं, नहीं, अरे वो तो बोलते हैं, लेकिन वो तो अंदर जाके पता चले, उनके घर पे जावे तब मालूम पड़ेगा बकबक करते हैं कि क्या करते हैं। परेश दादा, आप दादा भगवान के नाम बोल के बाद में बोलते हैं ना? हैं? दादा भगवान को याद करके बाद बोलते हैं ना आप? हाँ, वो तो बात याद करना पड़े ना उनको। हाँ, तो तो बकवास कैसे, बकबक कैसे बोल सकता है? बकबक बोलना पड़ता है भाई, नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम वी वोंट किसी एग्री। का हृदय किसी के हृदय को ठंडक नहीं पहुंचती है। नहीं नहीं नहीं, हृदय वी को वोंट ठंडक एग्री, पहुंचनी चाहिए। वी वोंट एग्री परेश दादा। ओके। अरे परेशानंद जी, हाँ, ये बच्चे लोगों को जब बताते हैं तो गलतियां तो होती है। वो दादा को याद करके बोलते हैं, करते हैं, और फिर प्रतिक्रमण कर देते। तो आपने भी प्रतिक्रमण किया होगा ना? हाँ करते हैं ना। नहीं, बकबक करने का प्रतिक्रमण नहीं किया। तो वो फिर रंडी दादा वो क्या बोलते हैं, पनिशमेंट देते हैं। हाँ, तो करना पड़े ना फिर, बता, मुझे मंजूर है, जो जो पनिशमेंट मिले मुझे मंजूर है। मंजूर है, आपको मंजूर है। परेश दादा, आपको 25 टाइम्स प्रतिक्रम करना पड़ेगा। कितना टाइम? 25 टाइम? हाँ, कैसा प्रतिक्रमण करने का मुझे सिखा दो जरा। और दीपक दादा सिखाएगा। है?
और दीपक दादा सिखाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बोलना है। हमको नहीं आता है, वो दीपक दादा नहीं, नहीं, बुलाएगा। ऐसा नहीं, वो आप सिर्फ बोलते हैं। वो पनिशमेंट फरमान करते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप और रजनी दादा सबको पनिशमेंट करते तो फिर मैं भी तैयार हूँ पनिशमेंट के लिए, तो अब मुझे सिखा दो। ओके विधि, मुझे विधि परेश दादा को सिखा दो आप। हाँ सिखा दो, चलेगा, कोई वांधा नहीं। आप तो पुत्र को कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं हम? क्यों? आप तो बड़े थोड़ी है, आप तो कोई बड़े नहीं है। गलती है तो गलती तो सबको भुगतनी पड़ती है। परेशान जी, हाँ दादाजी ने कभी प्रतिक्रमण नहीं किया ना? दादाजी तो बहुत बोलते थे, दादाजी बोलते मैं बड़े खा हूँ। दादाजी खुद को बोलते थे तुम बड़े खा हो गए तो सबके साथ रौत मारते हो, ऐसा दादाजी बोलते थे। बड़े खा शब्द वापरते थे, बड़े खा। सब लोग आपको पैर छूते उसका मतलब बहुत शाणे मत हो जाओ, ऐसा खुद को बोलते थे। बड़े का हो गए आप, ऐसा बोलते थे दादा भगवान अपने आप को। थोड़ी बड़े का, अभी तो मैंने तो सुना है ये बात दादा भगवान की, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसलिए मैंने बोला मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, 25 बार करूंगा और आपको बताऊंगा, रिपोर्ट भी करूंगा कि 25 बार मैंने जो किया है वो रिपोर्ट करूंगा फिर रजनी दादा को। वेरी गुड। ओके तो बता दो मुझे कैसे करना है प्रतिक्रमण। आपको हम सबके घर पे आना होगा। हैं? आपको हम सबके घर आना होगा। तो आऊंगा ना, पक्का आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आपके पैर, आप सबके लोगों के पैर भी पकड़ूंगा। नहीं क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए लेना पड़ेगा ना, आप सबका आशीर्वाद लेना पड़ेगा मेरे को। बड़े हैं, हैं? आप हमसे बड़े हैं। तो बड़े तो देह, वो तो शरीर बड़ा है, दिमाग से तो तुम बड़े लोग हो। इसलिए तो सबसे पहले मैंने बताया कि सब भगवान है, सब भगवान को नमस्कार, सब बड़े भगवान को नमस्कार है। मैं आऊंगा, सबका मुझे आशीर्वाद देना सब बराबर। हाँ आप जाके सबको आशीर्वाद देना। चलो विधि बोलो कैसे करने का प्रतिक्रमण बोलो। ए दादा, हमने ये शब्द यूज किया वो अच्छा नहीं था, क्योंकि हम आपके सत्संग के लिए कैसे अच्छा नहीं था? सत्संग के लिए तो अच्छा था ना। हाँ तो वही तो आप क्यों बोलते हैं ऐसे? नहीं वो बकबक मैं तो बोलता हूँ, हाँ तो ये दादा भगवान बकबक बोलता हूँ कि वो सामने वाले को पसंद है कि नहीं है, इसलिए। वो तो कौन सामने वाले को पसंद पड़ना चाहिए, तो बकबक नहीं है। इसके साथ आपने सत्संग किया था, हमारा फोन नंबर भेजना, वी विल चेक इट आउट। विल चेक इट आउट कि कुछ असर हुआ क्या नहीं। कौन सा सत्संग किया था वो? हाँ हमको भेजना टेलीफोन। हम वो दादा भगवान बोलते हैं नभाऊ एक ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर सत्संग हुआ आज 2 घंटा। नभाऊ एक ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो हिंदी में क्या नभाऊ क्या होता है? नभाऊ यानी ड्यूरेबिलिटी, निभाना। ओके, तो आप थोड़ा सत्संग बच्चों के साथ निभाना सत्संग करो। निभाने का बच्चों को कैसे निभाना मांगता है, और सो आप वो मम्मी मारती है फिर भी निभाना आता है ना, निभाना है ना, और दूसरे रूम में नहीं जाना है, ऐसा निभाना। दादा भगवान बोलते हैं हिंदुस्तान में ही निभाना होता है, हिंदुस्तान के बाहर कहीं निभाना नहीं होता। निभाने का मतलब सहन करने का होता है? नहीं, सहन करने का नहीं, बट वो उसके साथ एडजस्ट होते हैं। कितना भी बुरा व्यवहार हो फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं क्या कि ये जो मुझे कोई भी जो भी मिला है, बाद में दूसरे से जो मिलेगा वो इससे बुरा नहीं होगा, उसका क्या जवाबदारी। तो इसे निभा लो। आज निभाने इसलिए लेते हैं कि मालूम होता है कि इसके साथ मेरा हिसाब है, इसलिए हम ज्यादा करके हमारा दिमाग रिवोल्ट करता है, वो क्या बोलते हैं, बड़वा करता है ना, बोलते हैं ना, विरोध करता है। हाँ, बड़वा करते हैं, विरोध करते हैं। तो वो बोलते हैं, दादा भगवान बोलते हैं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, और होता है तो सही बात नहीं है।
हिंदुस्तान के लोग बड़वा नहीं करते, हिंदुस्तान के लोग निभा लेते हैं। माँ अपने बच्चे को निभा लेती है, फिर बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ को अगर कुछ तकलीफ है तो माँ को निभा लेती है। फिर हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे से बनती नहीं है। दादा भगवान एक एग्जांपल देते थे कि एक 80 साल की दोषी थी, तो उसके हस्बैंड मर गए ने, तो मरने के बाद खाटला रखने का होता है। तो खाटला में सब जो उसके हस्बैंड को जो जो अच्छा लगता सब रखती थी। तो एक तुम्हारे जैसे लड़का है, उसने बताया दोषी जी वो आपको तो 3 महीने पहले धक्का मारा था उसने, और आप क्यों ये सब रखते हो? तो बोलता है भले धक्का मारा था लेकिन उसके जैसे हस्बैंड मेरे को नहीं मिलेंगे। ऐसा वो दोषी ने बोला वो ऐसा तो हिंदुस्तान में ही होता है, बाहर तो क्या, अभी तो अब बच्चे लोग को 1 घंटा डांटते हैं ना माँ बाप तो बच्चा चला जाता है। तो बोलते ऐसा नहीं होता है। और फॉरेन में तो डिवोर्स ले लेते हैं, चला जाता है, बच्चे बड़ा हो गया, चलो तुम तुम्हारा काम करो, हमारा। निभाता नहीं कोई किसी को। ये हिंदुस्तान में ही एक दूसरे को निभाते हैं। कितना भी खराब बच्चा हो फिर भी माँ बाप उसको बच्चे को निभाते हैं। माँ बाप नहीं है तो बच्चा अपने और दूसरे को सबको निभाता है। ये निभाने का स्टाइल जो है, निभाने की चीज है, वो हिंदुस्तान में है और कहीं पर भी नहीं है। बच्चा कितना भी गलती करे माँ बाप निभा लेते हैं। वो बाहर नहीं बोलते मेरा बच्चा ऐसा है, बाहर घर में कितना भी डांटे बाहर नहीं बोलते। परेशान जी हाँ बोलिए। अभी मैंने वो डिक्शनरी का एक मीनिंग देखा। हाँ तो निभाने का मतलब साथ नहीं छोड़ना। यस, चला लेना, साथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो। हाँ निभाना, साथ नहीं। बहुत बड़ी बात होगी। बोले कैसा भी बात हो निभा लो, कैसा भी हो कुछ भी हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बहुत बड़ी निशानी है निभाना। और अहंकार जब तक डेवलप होवे और डेवलप होने के बाद वो निभाता है, वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो दादा भगवान बोलते हैं निभाना एक इतनी बड़ी संस्कृति है जो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है और कोई देश में पाई नहीं जाती। एक बच्चा पागल जैसा है, मेंटली रिटार्ड है, फिर भी उसके माँ बाप उसको जिंदगी भर निभाते हैं। माँ बाप बीमार है, खटले में पड़ा है 2 साल से 3 साल से, फिर भी लोग निभाते हैं। तो निभाना बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये चीज हमको हिंदुस्तान में घर 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 में देखने मिलेगी। तो इसके लिए मैं बक बक कर रहा था पूरा 2 घंटा, लेकिन उसको मजा, सामने वाले को मजा आए नहीं आए, मैं बक बक कर रहा था। लेकिन आपका तो स्वाध्याय हो गया ना? हाँ मेरा स्वाध्याय हो गया, लेकिन अभी उनको पसंद नहीं आया ना, बोलते हैं। और बहुत क्वेश्चन थे, निभाए क्यों, हम क्यों निभाए, हम क्यों निभाए, हम क्यों निभाए, बहुत क्वेश्चन थे। चलेगा थोड़ी ऐसा, क्यों निभाने का, इसने ऐसा धोखा दिया, क्यों निभाने का, ये सुनता नहीं है, क्यों निभाने का। अरे कितना क्वेश्चन है प्रैक्टिकल लाइफ में साहब। ये बच्चों लोग तो बहुत अच्छा है, सब उनको सुनता है पेरेंट्स को, सब खुश होते हैं ना, मजा आता है सबको। अरे परेशानंद जी, ये निभाने की समझ से क्या हमारी सूझ डेवलप होती है? जबरदस्त। निभाने से तो कितना दर्शन डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑन इट रीचेस ऑन द टॉप, तभी भगवान बनने के लायक होते हैं आप। क्या बात करते हैं? भगवान कैसे होते हैं? जब निभाना आता है तब भगवान होते हैं ना, क्योंकि भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते। हाँ बहुत बड़ी बात। भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते, कैसा भी आदमी हो, गुंडा आदमी हो, चोर आदमी हो, लुच्चा आदमी हो, अच्छा आदमी हो, किसी को रिजेक्ट नहीं करते, निभाते सबके साथ। दादा भगवान ने हमारे साथ कैसा निभाया है, अरे आज याद करके तो आंसू आते हैं साहब। सही है। क्या निभाया दादा भगवान ने, सोच नहीं सकते साहब। उसकी फाइनल समझ में उसको संभव से निपटारा बोल सकते हैं?
संभव से निपटारा नहीं बोल सकते, वो निभाने की टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने के बाद वो दैट गेट्स कन्वर्टेड, उस तरफ की शक्ति आती है। हाँ, वो उसमें से राइट। दर्शन आता है बाद में, दर्शन आता है, बट निभाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों एलिजिबल फॉर बिकम ए गॉड और यू बिकम एलिजिबल फॉर डाइजेस्टिंग दिस ज्ञान। वेरी गुड। तो बच्चों लोग को ने क्या करना मांगता है इस बारे में? बच्चों लोग को ने क्या बच्चों लोग को ने क्या करना? समझ में नहीं आया। बच्चे लोग को क्या करना होगा? बच्चे लोग को क्या करने का, बच्चे लोग को भी निभाने को सीखने का, थोड़ा थोड़ा। थाली के अंदर करेला का साग आया तो निभाने का। समझ में आया ना? मम्मी ने कपड़ा नहीं दिलाया तो निभाने का, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। अरे परेशान जी, लेकिन ये लोग बच्चे तो डैडी मम्मी पर गुस्सा हो जाते हैं। अरे बहुत गुस्सा होते हैं। उसको निभाना बोलते हैं? नहीं, उसको नहीं निभाना, लेकिन मम्मी पापा उनको निभाते ना, तो वो शक्ति उनके अंदर चली जाती है। अरे वाह, वेरी गुड। वो जो मम्मी पापा उनको निभाते हैं ना, भले गुस्सा होते हैं, लेकिन जो निभाते हैं वो शक्ति ऑटोमेटिक कहे बिगड़ चली जाती है वो बच्चे लोग के अंदर। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई मम्मी पापा को पैर छूना है, मम्मी पापा को प्रे करना है, मम्मी पापा का नम विनय करना है, क्योंकि उनकी शक्ति आपके अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है। फिर आप जब बड़े होंगे तब आप भी निभाना सीख जाओगे। जितना आपकी मम्मी पापा निभाएंगे उतना आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। गजब का, वो निभाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बच्चों को क्वेश्चन है कोई? नो। हाँ, तो सोम होमवर्क रखेगा तो अभी बड़ा का क्वेश्चन लेगा, अभी बड़ा का वो आया है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय मैं सभी बच्चों को विनंती करता हूँ कि हो सकता है तो दादा भगवान का एक 5-5 मिनट कुछ वीडियो क्लिप कुछ देखो ना, महीने में 1-2 बार, ज्यादा बार नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि दादा भगवान ने सभी महात्माओं के साथ निभाया है। आज मैं सत्संग सुनता हूँ, करता हूँ, तो दादा भगवान ने अपनी नींद नहीं देखी, दादा भगवान ने अपना आराम नहीं देखा, दादा भगवान ने अपना खाना नहीं देखा, दादा भगवान ने अपनी हेल्थ नहीं देखी, और सबसे निभाया ही है। इतना निभाया है कि हम सोच नहीं सकते। गाड़ी में पोटले की तरह पीछे डाल दे हुए उनको तो भी वो उस तरह से रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की गलती नहीं निकाली और निभाया है सबको। दादा भगवान को एक बार एक गांव में जाते थे तो गाड़ी में बैठ के गाड़ी में लेके गए, तो गाड़ी में लेके जाने के वक्त रास्ता इतना खराब था कि गाड़ी इतनी ऊपर नीचे हो रही थी कि दादा एक कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर में जाते थे, दूसरी कॉर्नर से लेफ्ट साइड से राइट, राइट साइड से लेफ्ट। और फिर जब गांव में पहुंच गए तो जो लेके जाने वाले थे बोलते दादाजी बहुत तकलीफ हो गई ने, तो दादाजी बोलते हैं नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर में जाके बैठ के आया, ऐसा लग रहा है मुझे तो। देखो दादा ने कैसा निभाया। ओहो, हद हो गई साहब, हद हो गई। जो दादा ने निभाया है ना, ग्रेट। इसलिए मैं विनंती करता हूँ कि हो सकता है तो दादा भगवान को 5-10 मिनट देखना, कैसे निभाया है उस हिसाब से एंगल से देखना, और नहीं आए तो भी देखना, तो भी बहुत हो गया। ऑटोमेटिक सब शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। जय सच्चिदानंद। और विधि दीदी और जरा ऐड कर देना होमवर्क में। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी बड़े का क्वेश्चन लेगा कश्यप भाई। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशान जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, ये पद है एक ब्रह्मचर्य मार्च CD 04-03। परेशानंद जी, इसमें एक दो वर्ड का मीनिंग बताइए। इसमें एक सेंटेंस है लास्ट पैराग्राफ में, 5 इंद्रिय से लुक्खो गंधातो विषय जैरमय। तो लुक्खो का क्या अर्थ होता है? लुक्खो यानी रस नहीं उसमें।
रस नहीं उसमें। हाँ, रस रस नहीं रहता है, पाउडर जैसा होता है। पाउडर जो इसमें होता है वो आपके मुंह में रखो तो क्या होगा? पाउडर रखो तो अंदर थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हाँ, लिक्विड रखे तो? हाँ जी, लिक्विड रखेंगे तो? लिक्विड रखेंगे हाँ तो भी ज्यादा देर नहीं रख सकते लिक्विड। ऐसा नहीं, लिक्विड रखे तो सीधा अंदर चला जाता है, वो रस वाली चीज है। अच्छा जिसमें रस नहीं है, मतलब जिसमें पानी पर नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पानी नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ वो समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा पूरा लुक्खा यानी उसमें रस है नहीं और फिर भी रस लगता है। अच्छा, लुक्खी चीज है, लुक्खी। जिसके पास पैसा नहीं होता ना तो उसको हम उस आदमी को लुक्खा बोलते हैं। मतलब ड्राई, उसमें ड्राइनेस है वो। आप मैं क्या बोलता हूँ सुनिए पहला। जिसके पास पैसा नहीं होता है हम उसको लुक्खा बोलते हैं। अच्छा, ये समझ में आता है आपको इतना? नहीं, क्या होता है लुक्खा, मुझे नहीं मालूम ना गुजराती। ये वाला नहीं मालूम है ना, आपने सुना हुआ है तो मेरे को नहीं मालूम। नहीं, जिसके पास पैसा, अपना 2-4 फ्रेंड होते हैं ना। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता दीजिए। नहीं, हिंदी में बराबर लुक्खा यानी रस बिगर का, रस विहीन। हिंदी में भी लुक्खा बोलते हैं लुक्खों को। हाँ, हिंदी में भी लुक्खा बोलते हैं लुक्खा आदमी है, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, हाँ, लुक्खा आदमी है, बोले इसके पास एक भी पैसा नहीं, जब भी आए तो अपने साथ होटल में खा लेता है लेकिन कभी कुछ देता नहीं है, लुक्खा आदमी है, ऐसा नहीं बोलते। तो यह बताना चाह रहे हैं कि विषय में कोई रस नहीं है, ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली। और गंध मारने वाली चीज है और पॉइजन वाली चीज है। परेशान जी, हाँ, ये एक ट्रांसलेशन में ऐसा आया, लुक्खा का गुजराती का हिंदी मीनिंग छिपा हुआ। छिपा हुआ? हाँ, नहीं, लुक्खा यानी रस बिगर का, जिसमें कोई रस नहीं उसमें, जिसमें आपको कोई आनंद नहीं मिलता है, वैसी चीज। 5 इंद्रिय रसे लुको गंदा तो विषय। पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रिय जिसको रिजेक्ट करती है इसलिए उसको लुक्खा बोला। अच्छा, दादा भगवान ने आपका पुत्र को 1 महीने पहले, उनके देह विलय होने के 1 महीने पहले इस सब्जेक्ट के ऊपर 5 इंद्रियों को लिए बात की थी कि अगर जलेबी है तो उसको जीभ पे टेस्ट आता है, उसको देखने से अच्छा लगता है, सुनने को उसका कड़क आवाज आता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन एक विषय ऐसी चीज है 5 इंद्रियों को पसंद नहीं है, इसलिए उसको लुक्खा बोला। और गंध मारा, जैसा गंध मारते कि 3 दिन तक तो गंध जाती नहीं उसकी। और पॉइजन मन यानी इतना चीज खराब हो जाता है, दादा भगवान बोलते हैं 1 महीने तक तो आपका चित्त ऐसा का वैसा ही रहेगा, एकदम पॉइजन वाला हो जाएगा। ये मतलब पांचों इंद्रिय को लुक्खापना लगता है उसमें, ऐसा? नुकसान नहीं, पसंद नहीं, वो 5 इंद्रिय उसको रिजेक्ट करने वाली चीज है। पसंद नहीं, मैं बोलता हूँ लुक्खापना उनको लगता है पांचों। पसंद नहीं, वो पसंद नहीं लगता। 5 इंद्रियों को पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 इंद्रिय रिजेक्ट करती, उसको यही नहीं आता है। अच्छा, फिर भी वो लोक संज्ञा के कारण उसके अंदर पड़ता है। अच्छा, नहीं ये सेंटेंस ये बोल रहा है 5 इंद्रियों रसे, 5 इंद्रिय रसे लुक्खो। हाँ, रसे यानी 5 इंद्रियों को जो रस आना चाहिए, हम आम चूसते हैं ना तो कैसा रस आता है, हाँ, तो वैसा इसमें रस नहीं है। वो आम के अंदर रस बिगर का आम है, ऐसा वैसा ये रस बिगर चीज है। एक और वर्ड बता दीजिए, ये ऊपर थोड़ा सा पिछले सेट है, फकत मध्यवर्ती फर्जियात व्यवहार। हाँ, वधु शोक तथा असंतोषी लहाय। ये मध्यवर्ती क्या होता है? मध्यमवर्ती यानी वो हम क्या बोलते हैं, वो फॉरेन में जाते हैं ना तो किसी से बात करने के लिए बीच में दुभाषिया रखते, दुभाषिया लैंग्वेज का बैरियर तोड़ने के लिए। दुभाषिया नहीं, वो सपोज हम फ्रांस में गए, ट्रांसलेटर रखते हैं ना, तो बोलते हैं वैसा जितना काम होता है उतना ही वो ट्रांसलेटर बोलता है ना, जितना हम बोलते हैं उतना, ज्यादा कुछ नहीं बोलते।
तो ऐसा स्त्री के साथ फक्त मध्यमवर्ती व्यवहार, यानी जितना काम है उतना ही ज्यादा रखना, बहुत ज्यादा मत करना। अच्छा, मतलब ये वधु शोक तथा असंतोषी लहा है, मतलब कि ज्यादा शोक असंतोषी लाया, यानी फिर वो बार बार करने का चित्त उसमें रहता है, संतोष नहीं रहता है उससे। अगर अगर अब उसकी ज्यादा जलन बहुत बढ़ती है, फिर इतनी जलन बढ़ती है कि पूछो नहीं। अक्खा दिन उसके बगैर कुछ सोचता ही नहीं आदमी को। दीपकानंद जी, जरा लुको का जो है, जो मीनिंग्स है वो थोड़ा निकालेंगे जो है? लुको का गुजराती मीनिंग तो कुछ और ही आया है, बताता हूँ। सरकी न जाए तेवी मजबूत गांठ, एटलीस्ट ये छोड़ भाई, वो सब क्या करने का, वो सब आप गूगल में देख लेना, आप जो बोलते हो वो सुन लो, नहीं समझ में आता तो बात को छोड़ के खत्म करो। अच्छा ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का इस तरह से। हाँ हाँ ठीक है, हाँ फिर सही है। दीपकानंद जी, इसमें जो है मतलब तो आप अपना व्यू पॉइंट बताएं। नहीं, वो कोई व्यू पॉइंट नहीं बताने का, वो बाद में पूछ लेना दीपक भाई से। ये क्या तरीका है, कोई बात करने का तरीका है? अच्छा चलो ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश भाई, टाइम पास करने का इधर। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जो निभाना जो टॉपिक निकला उसमें से मुझे एक बात याद आई कि निभाना वो समझदारी से वो निभाना और मजबूरी से निभाना उसको क्या कहते हैं? निभाना समझदारी से ही निभाते हैं, समझदारी बिगड़ तो निभाते नहीं है, उसको फिर वो करना पड़ता है, वो अलग बात है। वो जैसे स्प्रिंग दबाई और बाद में जब मौका मिले तो स्प्रिंग खुलती। हिंदुस्तान के लोग समझ से निभाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे पूर्व जन्म की जो भूल करके आया हूँ, इसलिए मुझे ये सब तकलीफ आती है, इसलिए निभाते हैं। बाहर के लोगों को ये बात नहीं मालूम, इसलिए वो निभाते नहीं है। और जो लोग समझ नहीं है और निभाते हैं, तो उसको वैर बढ़ता है। ख्याल में है नहीं? निभाना यानी समझ से निभाने से वैर नहीं बनता है, नया गुना नहीं होता है। वो कई बार पहले पास्ट में कई बार हमें टकराव होती थी जिज्ञासा से। क्या? तो वो बताती थी कि वो बताती थी ये दोनों बच्चे हैं ना, इसलिए मैं रुकती हूँ, अदरवाइज मैं रुकती नहीं, मैं तो चली जाती। हाँ वो तो कोई ना कोई तरीका होता है, लेकिन निभाते हैं। हाँ, इसलिए मुझे याद है कि उसको निभाना है या वो तो फिर वो मजबूरी का है, लेकिन वो तो बात अलग है। मुझे उसमें से वो पता चला कि मुझे प्रतिक्रमण खपता है, बस मुझे प्रतिक्रमण इस बात में करना है। हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि वाइफ या तो हस्बैंड उसके साथ इसलिए निभाना है, नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख आएंगे। ख्याल में है? इसलिए कम दुख आने के लिए निभाते हैं। और ये जो चीज ऐसी है कि ज्यादा संसार में सुख ढूंढने जैसा है नहीं, इसलिए निभा लो। ये पीछे बहुत बड़ी समझ है निभाने के पीछे, कि इस संसार में इससे नहीं निभाऊंगा तो बाद में सुख नहीं मिलेगा और दुख बढ़ेगा। वो हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए वो नहीं निभाते। इसलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहा गया है ना, इसके लिए बहुत बड़ा द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इट हैज बीन कॉल्ड। हाँ सही है। हाँ ख्याल में है ना? वो तो समझ में आता है कि आपने जब पहले बताया ना, पता चला कि बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बहुत बड़ी बात है। समझ हो या ना हो, उसके अंदर है वो संस्कार, और इसीलिए कम मार खाते।
वो मार खाते भी है, तो मार खाते 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 भगवान बनने लायक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। प्रशांत जी, ये अभी ये वाणी के विषय में बात हुई बच्चों के साथ, तो ये वाणी के भी अतिशय होते हैं और अतिशय वाणी, तो ये दोनों में फर्क क्या है? नहीं, फिर से बोलिए जरा। वाणी के अतिशय, जैसे कि तीर्थंकर भगवान की वाणी में बोलते हैं कि 35 अतिशय है। हाँ, करेक्ट। और ये अतिशय वाणी, तो उसमें अतिशय वाणी तो उससे अलग हो जाती है ना। अतिशय वाणी यानी एक्सेसिव वाणी। एक्सेसिव वाणी, वाणी का अतिशय यानी वो वाणी में इतनी मिठास होती है, ऐसी वाणी इस वर्ल्ड में कभी मिले नहीं। ईगोलेस वाणी, जिस वाणी को सुनकर हमको हमारे आत्मा का अनुभव होता है, जिस वाणी को सुनकर हमारा अहंकार डिसॉल्व हो जाता है, जिस वाणी को सुनकर हमको सच्चा ज्ञान होता है, ख्याल में है ना, पूरा डिसॉल्व हो जाता, प्रकृति डिसॉल्व हो जाती है, उसको वाणी का अतिशय बोलते हैं। बराबर, ख्याल में है ना, वो बट नेचुरल निकलती है, सहज वाणी निकलती है। और अतिशय वाणी यानी वो झगड़ा करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो 2 घंटे तक झगड़ा करे तो वो अतिशय वाणी हो गई। कोई बच्चे को डांटा, 2 घंटे तक डांटा, तो वो अतिशय हो गया, एक्सेसिव। अतिशय यानी एक्सेसिव। और ये वाणी आप बता रहे थे, वाणी बक बक करते थे हम, हमने 2 घंटे बक बक किया, तो ये दादा भगवान कहते हैं कि ये मार्केट मटेरियल नहीं है, तो जिसको अगर पसंद नहीं है उसके साथ बात मत करो। जैसे कि ज्ञान की बात है, वो सबको तो पसंद नहीं आएगी, तो जिसको पसंद नहीं है, जिसको आप उसको ज्ञान का मालूम नहीं है, उसके साथ ज्यादा बात मत करो। एक बार बता दो, अगर इसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो वो बात को। तो इसलिए आपने बताया कि ये हमने बक बक किया इनके साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं। दादा भगवान तो इसलिए बोलते थे कि कोई ये बात सुनकर कोई उसको अभाव नहीं हो जावे, इसके लिए ना बोलते थे। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह बात कर सकते हो तो आप बात करो, ख्याल में है ना। थोड़ा नहीं पसंद हो तो भी बोलो, बात करो, अच्छी तरह बात करो। नहीं मानो तो नहीं तो धीरे से कम कर डालने का। लेकिन दादा भगवान की बहुत इच्छा थी कि दादा भगवान के प्रिंसिपल, दादा भगवान के सिद्धांत अगर तुम अच्छी तरह किसी के पास रख सकते हो तो बात करना, कोई वादा नहीं। खाली अभाव तक नहीं पहुंच जाना चाहिए, बस इतनी बात देखने की कि ऐसा उसको नहीं होना चाहिए कि दादा भगवान की बात मुझे सुननी ही नहीं है, चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। बराबर बराबर, ख्याल में है ना। हाँ, और ये अभी निभाने की बात हुई, बकबक की बात इसलिए बोलते हैं कि जिस शब्द से खुद की और दूसरे की जागृति नहीं बढ़ती तो उसको बकबक बोला जाता है। अच्छा, ख्याल में है। हाँ बोलिए, बाकी क्या बोलते हो। ये निभाने की अभी बात हुई, हाँ, तो ये निभाना, अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है तो ये निभाना है भी एक प्रकार का अहंकार नहीं है। भले अहंकार है लेकिन वो डेवलपमेंट करता है। बराबर, वो बहुत डेवलपमेंट करता है, निभाते इसलिए डेवलपमेंट जबरदस्त होती है। तो पॉजिटिव अहंकार है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो, लेकिन वो निभाने से आपका डेवलपमेंट जबरदस्त होता है और धीरे धीरे कॉमन सेंस बढ़ती है, सूझ बढ़ती है, बहुत काम होता है। क्योंकि निभाने से यू डोंट एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन एंड एवरीबडी वांट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। राइट, दैट्स ट्रू। तो निभाने से आप एस्केप नहीं होते हो,
तो आपको बहुत बड़ा बोध मिलता है। और ये बोध मिलता है कि इसमें इस संसार में जो हम मानते हैं वैसा सुख नहीं है। फिर वो पैसा हो, घर हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, निभाने से ये बोध मिलता है जबरदस्त डेवलप। इसलिए उसको बोला ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसा दादा भगवान के शब्द में बोल रहा हूं, मेरा शब्द नहीं बोल रहा हूं। बराबर, एग्जैक्ट बात। निभाना इज ए ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट, ऐसा बोला उन्होंने। कितनी बड़ी समझ होगी, ज्ञान के बिगर साहब। और दादा अपने संघ में ऐसे इतने एग्जाम्पल है कि हस्बैंड वाइफ सामने देखने को तैयार नहीं थे, फिर भी दादा भगवान ने उनको इतना पोषा, इतना पोषा, इतना पोषा, इतना एनकरेज किया कि उनका डिवोर्स नहीं होने दिया। निभाना सिखाया। बराबर। आज वो सब इतना याद करते हैं दादा भगवान को कि पूछो नहीं साहब। हंसते हंसते साहब पूरा हिसाब पूरा कर दिया। नहीं तो ये सब हिसाब ऐसे संसार के कि वैर बढ़ता है, जबरदस्त वैर बढ़ता है। राइट राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद साहेब। दादा भगवान के छे नहीं, आपको हिंदी में बोलना है गीता बहन। हाँ जरूर। दादा भगवान कहता है कि चित्त ये इंद्रिय सुख का बीज है और मन वो इंद्रिय सुख कंट्रोलर है। बाकी सब इंद्रिय सुख में वटलावेला होय। એટલે ગુજરાતીમાં એ શબ્દ વટલાયેલા હોય એમ લખ્યું છે આમાં થોડું બીજી વાર બોલું? हाँ बोलो। हाँ जी, થોડું हिंदी गुजराती થઈ જશે। ચિત્ત એ ઇન્દ્રિય સુખનું બીજ છે। ગુજરાતી પાછું આવી ગયું। ચિત્ત એ ઇન્દ્રિય સુખનું બીજ છે અને મન એ ઇન્દ્રિય સુખ કંટ્રોલર છે અને બીજા બધા ઇન્દ્રિય સુખમાં વટલાયેલા હોય। આમાં થોડો સમજાવો ને। चित्त इंद्रिय सुखનું बीज છે। देखो चित्त यानी ज्ञान दर्शन, यानी कोई भी सब्जेक्ट का डिटेल्स में जाते हैं तो वो चित्त है। हाँ। और फिर उस ज्ञान दर्शन के हिसाब से उसको लगा कि इसमें सुख है तो वो गांठ पड़ जाती है, बीज पड़ जाता है और बीज के बदले फिर मन बनता है और फिर वो मन के आधार पर उसको कंट्रोल करता है वो इंद्रिय सुख का पूरा। लेकिन चित्त वो बेसिक चीज है, उसके बाद ये सब प्रोसेस होती है। और वटलाएला मीन्स क्या, तो कि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं ना, એને વટલાવી નાખ્યા કહેવાય। તો એવી રીતના ઇન્દ્રિય સુખ આપણને વટલાવી નાખે છે ઇન્દ્રિય સુખમાં। ખ્યાલ આવ્યો? આપણે શુદ્ધાત્મા છે, हम शुद्धात्मा है। हाँ हाँ। लेकिन ये इंद्रिय चीज अपने हमको वटला डालता है खुद के सुख में। खुद के सुख में हम तो शुद्धात्मा है। हम शुद्धात्मा है लेकिन इंद्रिय सुख में अपने को वटलाता है। हाँ, उसको मैं बना देते हैं, अपने को ऐसा ही बना देता है। हाँ, इसलिए नया जन्म लेना पड़ता है फिर से। अच्छा। इसलिए आप वटलाओ नहीं उसको, उसकी सुनो नहीं, वटलाओ नहीं तो काम बन जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने क्या किया कि इंद्रिय सुख भोगते हैं लेकिन अभी मुझे मेरे पास इससे बड़ा सुख है, इसलिए वो भोगने में इंटरेस्ट नहीं रहता, इंटरेस्ट निकाल दिया। हाँ, इंटरेस्ट निकाल बंद हो गया। इसलिए सुख भोगते हैं अपने महात्मा लेकिन उसमें इंटरेस्ट बिगर है। और इंटरेस्ट अगर है भी लेकिन उसकी बिलीफ अंदर ऐसी है कि इसमें सुख नहीं है। सुख नहीं है, वो मान्यता अपने बैठा है। इसलिए पिछले कर्म के आधार भुगतते हैं सुख, लेकिन उसको मालूम पड़ गया कि इसमें अभी हाथ डालने जैसा नहीं है, इसलिए वटलाना नहीं है, इसलिए वटलाना बंद हो गया। ये बहुत मोटा शब्द है वटलाना बहुत बड़ा शब्द है। वटलाना यानी कन्वर्ट करना, टू गेट कन्वर्टेड।
પછી એમાં એ સમજણ નહીં પડી ઇન્દ્રિય સુખો કંટ્રોલર છે ઇન્દ્રિય સુખ कंट्रोलर ना, उसकी गांठ पड़ गई ना, चीत का जो बीज पड़ गया कि इसमें सुख है, इसलिए उसकी गांठ पड़ गई। तो गांठ पड़ गई तो फिर वो गांठ के हिसाब से कंट्रोल हो गया फिर। हाँ, यानी मन उसका कंट्रोलर हो गया ना तभी। हाँ, मन कंट्रोलर हो जाता है ना बाद में, तभी हो गया ना। हाँ। गांठ तो मन में पड़ती है ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन गांठ कभी पड़ी तो कि उसके अभिप्राय के आधार पर पड़ी, आपके ज्ञान दर्शन के आधार पर पड़ी, आपको क्या अनुभव हुआ उसके ऊपर से पड़ी वो गांठ। तो कितनी बड़ी पड़ी कितनी छोटी पड़ी उसके ऊपर वो फिर कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल, मन कंट्रोल सब करता है। हाँ, हो जाता, ऑटोमेटिक हो गया ना फिर। एग्जैक्ट, समझ आई बरोबर। हाँ, सरस समझ आई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशान कर लो आप। हाँ, शांति भाई। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनी दादा, जय सच्चिदानंद। अभी प्रश्न ये है कि हम एक बार कांति आनंद जी के साथ, मेरे फादर जहाँ सर्विस करते थे वहाँ एक महात्मा है, हमारा परिचय के साथ, तो उन्होंने ज्ञान लिया है, तो उनको मिलने के लिए गए थे। खेत में रहते थे वो और बहुत पुअर कंडीशन थी, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत था दादाजी के सामने बाबत में, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध उसलिए। तो उनके घर गए, कांति आनंद जी ने कीर्तन भक्ति बुलवाई, बहुत अच्छा सत्संग रहा, खेत में घर था उनका। और तभी उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अब मेरे को एक धोती उनको भेंट करनी है। तो मैंने मना उसलिए कर दिया कि वो तो पुअर है और खेत में रहते हैं, कंडीशन ज्यादा उनकी अच्छी नहीं है, और आप तो पुत्र ऐसे ही धोती का तो कुछ क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो मुझे ये डंक लगता है कि डंक रहता है कि क्या मैंने ये गलत किया कि अंतराय किया, ऐसा लगता है। तो उसमें थोड़ा प्रकाश पाड़ के आप बतलाइएगा सर। नहीं, वो लेके आए थे, नहीं लेके आए थे? नहीं, लेके नहीं आए थे, लेकिन मुझे बाजू में ले जाके पूछा कि अब आप तो पुत्र मेरे घर आए हैं खेत में, यहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये मेरी पुण्य नहीं है। तो मेरा ये अंतराय इच्छा है मेरी कि मैं उनको एक अंतराय तब पड़ता है जब आपका आशय गलत है, तो अंतराय पड़ते हैं। आपका आशय अच्छा था ना कि उनको तकलीफ नहीं पड़े, इसलिए उसको अंतराय नहीं। बस वही था। हाँ, तो आशय तो अच्छा था ना। हाँ, सही तो अच्छा ही था कि वो पुअर है कि आप मैंने बोला नहीं उनको कि मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप तो पुत्र तो ऐसे ही नहीं, वो स्वीकारते नहीं है, आप बैठो आराम से। और फिर 2 ही महीने में उनका देहांत हो गया। अच्छा, ये मेरे को खटकता था कि मैंने ये इसलिए गलत कर दिया कि क्या कर दिया। बरोबर। तो प्रतिक्रमण कर लेने का भाई, प्रतिक्रमण कर लेने का। अच्छा। लेकिन वो मान गए थे ना, आपकी बात सुनकर मान गए थे ना? हाँ, मान गए थे। कांति आनंद जी आए और वो कीर्तन भक्ति बुलवाई, तो उनका उनको क्या उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता सर, उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ऐसा बोल ही गए कि मेरा मोक्ष हो गया बस। और दूसरी बात कि ऐसा कभी होवे तो आप तो पुत्र जो भी कोई साथ में हो उनको पूछ लेने का कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो क्या करें। अच्छा, हाँ, वो सही बात, बराबर बताया आपने। क्योंकि आपका विजन और उनका विजन में फर्क पड़ता है, इसलिए उनको पूछ लेने का कि ऐसा बोलना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, हम क्या करें, आप बोलिए, बताइए, आपको ये कर रहा हूँ मैं। बराबर ख्याल में है? ख्याल में आ गया। बहुत इस तरह से नहीं लेने का, उनको पूछ लेने का। हाँ, सही बात है। अभी तो क्या, वो तो पहले था ऐसा, लेकिन आप तो पुत्र तो अब घर जैसे हो गए हैं, फेमिलियर हो गए, तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई हेजिटेट नहीं रहता है। हाँ, इसलिए सही बात है। बहुत बढ़िया, जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद।
ओके, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, क्वेश्चन नहीं है तो क्या एक्सपीरियंस लेगा? ये अगर किसी को पूछना नहीं है तो एक्सपीरियंस पर जाएंगे। हाँ ले लो एक्सपीरियंस। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच आ रहे हैं सुरेश जी खरे, और कुछ उन्होंने खोज की होगी ऐसा हम मानते हैं, और हमें लाभान्वित करेंगे अपने अनुभव से। बताएं सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेश भाई। सच्चिदानंद सर, सच्चिदानंद। आपका आज एक शब्द मैंने सुना बकबक का। तो परेश भाई। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो थोड़ा सोच में पड़ गया था बकबक के कारण। ये बकबक करना माने क्या हिसाब रहता है कि सुनना पड़ता है अपने को? सुनना पड़ता है नहीं, अपने हिसाब से बकबक आता है कि क्योंकि कंपनियों में मैं जाता हूँ तो कई लोग बड़े बड़े इंजीनियर है ना, अपनी अपनी केमिस्ट्री सिखाते हैं मुझे। हाँ तो सही बात है ना। हाँ, तो मैं उनकी बकबक तो सुनता हूँ थोड़ी देर, फिर उन्हीं की बकबक उन्हीं को थोपता हूँ। हाँ बराबर है। हाँ, तो मैं ये सोचता था कि ये बकबक तो सुन करके फिर 15 मिनट बाद उन्हीं की बकबक उन्हीं को सुना देता हूँ। नहीं, सुनाने का नहीं, सुन लेने का। सुन लेने का नहीं तो ये तो अपना हिसाब है ना, इसके लिए बकबक आता होगा। नहीं, वो बकबक आती है, वो अपना हिसाब है, लेकिन सुनाना वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा। नहीं, उनको बता देता, डिस्क्राइब करता हूँ कि भाई दिस इज द बकबक वाज दिस फॉर दैट दिस पर्पस। नहीं, वो भी नहीं, जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जितना बकबक का वाणी का कम से कम उपयोग होगा, उससे वाणी में वचन बल की शक्ति आती है। अच्छा। चलो। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद साहब। I will discuss rather after some time. चलो, जय श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। श्री दादा भगवान को व संसार के सभी देवी देवताओं को सादर नमस्कार करता हूँ। आदरणीय आप्त पुत्र श्री दीपकानंद जी को स्पेशली सादर नमस्कार करता हूँ। दीपक भाई जी ने जो घर घर बैठे सभी को सत्संग का झूम पर माध्यम से और दादा की भक्ति घर बैठे लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दादाजी की 5 आज्ञा, जिसमें रियल रिलेटिव 2 आज्ञा संसार में सभी धर्मों का मूल सूत्र का सार है। मेरा परिचय आप लोगों को महात्माओं को सभी को होगा। मैं सुरेश खरे लैब से रिलेटेड हूँ और एनालिसिस करता रहता हूँ, और आजकल थोड़ा गीता और रामायण और दादा की ये 5 आज्ञा, इनसे क्या फायदा और कैसे क्या है और क्यों दादा ने इतना शॉर्टकट अक्रम विज्ञान की खोज की, उस पर थोड़ा मेरा रिसर्च चल रहा है। छानबीन करके कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। कई जन्मों से स्थापित जो मान्यताएं हमारी और एवं शाश्वत सच, पूजा पाठ, देवी देवताओं का मंदिर पूजा करने चले जाते थे हम लोग, किंतु दादाजी का रियल रिलेटिव की समझ से अब यह सब क्रियाएं और मान्यताएं एक भ्रमित करती रहती हैं और बहुत कुछ शांत सी भी हो गई हैं। अब रियल में जो शुद्धात्मा एवं सच्चा सुख, शांति, दिव्य प्रेम की जो खोज मिल गई है और रिलेटिव खरे का डिस्चार्ज को ही समझना है। एक कहावत है, इट इज नेवर टू मैन लेट टू मैन। अभी भी हमको कुछ देर नहीं हुई है ये ज्ञान पाने के बाद। वेद, पुराण, रामायण, गीता, हिंदुओं ने अधिक बहुत सारे शास्त्र हैं, सबका सार सत्य ज्ञान मानव एवं प्रसन्न, उत्साह युक्त, तेजस्वी बनाता है। और रियल जो शुद्धात्मा है वह रिलेटिव पार्ट, जिसे वह समस्या समझता है और यदि उसमें समाधान बना करके रखे, एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कहे। मैं अभी कुछ 70 साल के आसपास पहुंच रहा हूँ। अभी भी फैक्ट्री में जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं। दादाजी का ज्ञान सदैव मान अपमान की चिंता अब मुझे नहीं रहती। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को चीपर कैसे बने, लोगों को कैसे फायदा हो, फिनिशिंग पहले से और बेहतर कैसे बने, लोग
ये दादा का संभावे अपना ज्ञान को उपयोग करता हूँ और सभी में शुद्धात्मा भी देखने का मुझे मौका मिल जाता है। और दादा का जो त्रिमंत्र एक ऐसा फार्मूला है जिससे मेरे सब विघ्न दूर हो जाते हैं। मेरा अनुभव कहता हूँ, अब मेरा मान स्वार्थ जीवन के कर्तव्य कम होते जा रहे हैं। दादा की पहली आज्ञा प्रज्ञा ब्रह्म, मैं शुद्धात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूँ, पूरा शास्त्रों का सार दे दिया है दादा ने। किंतु रिलेटिव एक ऐसा जुड़ा हुआ जन्म से मरण तक मोहवश फंसता है और निकलना चाहता हूँ। रिलेटिव को बुद्धि से समझना होगा और कुदरत के नाटक में नाटकीय तरीके से रहना होगा। मैं एक जमाने में कनु दादाजी का भी कंसल्टेंट रहा। कई बार घर आया जाया करता था, उनके लड़के के लिए फैक्ट्री डालनी थी, उनके प्रबंध करता था और घर का आना जाना भी लगा रहता था। और सभी के लोगों से, उनके परिवार जनों से मेरा व्यवहार भी परिचित था। लोगों ने क्या देखा पता नहीं, परंतु खैर गीता रामायण के श्लोक चौपाइयां मैंने इतनी सारी पढ़ी हैं और इतना उनको व्यवहार में बदल भी हो सकता था। किंतु दादा के ये शॉर्ट अक्रम विज्ञान सूत्र, 5 सूत्र ने भी रियल और रिलेटिव को समझाने में, हरकतों को क्रोध मान माया लोभ को नॉर्मल बनाने में एक इतना सरल और सहज बना दिया है। आप कुदरत कह करके कुदरत के खुद के नियमों को समझ करके संभावना में रह करके रहना पड़ेगा। ये मेरा है, मैं लाया हूँ, मुझे भोगना है और मैं ही जिम्मेदार हूँ, मान करके चलना पड़ेगा। तभी सब परेशानी आपको कोई नहीं आएगी। एक जैन मुनि ने कहा था कि मनुष्य का स्वभाव कभी वाह वाह करता है और कभी हाय हाय करता है। यदि शमशान हर मोहल्ले में बीच बाजार में रहता तो कलयुगी मनुष्य रोज रोज के उस शमशान के तमाशे को देख करके सतर्क रहेगा कि एक दिन यहाँ जाना है और ये भी मेरी गति होने वाली है, जिससे वो सही और समझ में रहेगा। दादाजी की आज्ञा है, एक सुख का संसार, एक सागर, संसार की समझ से राग द्वेष मोह से प्रलोभन है, स्वार्थ से परे है। इस ज्ञान को पाकर यदि हमारे आचरण व्यवहार विचारों में समझ ना आए, हम क्या कैसा भरकर लाए हैं और हम सबको समझना है। कलयुग में टकराव टालिए, अपनी समझ से रिलेटिव को नॉर्मल लाना है, सुख चैन से जीना सिखाया है दादा ने। और एक दादा की बहुत अच्छी बात है, जो विघ्न निवारक मंत्र दादा ने बताए हैं, इस संसार की एक सबसे बड़ी नई खोज है। जैसे जैनियों को, क्षत्रियों को और वैष्णव को, तीनों हिंदुओं को भरत क्षेत्र में ही पुरुषों को समन्वय कराती है, जिसके पाठ करने से ही मेरे दुख दूर और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अंदर के कोई भी विचार सब माने अलग थलग हो जाते हैं। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल की जगह अब मेरे तो त्रिमंत्र ही कहा करता हूँ, बड़ी शांति मुझे मिलती है। इस धन दौलत शोहरत के लिए मनुष्य कहाँ से कहाँ भटकता है, अपनों से दूर, अपनों की मातृभूमि से, मातृभाषा से अलग हो जाता है। और वो गांव, वो स्कूल, वो नदी पहाड़ या गांव में मंदिर, सब मंदिर की पूजा, मंदिर की आरती की आवाज कभी कभी मन में आती है। चित्त बुद्धि का ज्ञान सब दूर हो गया है और अब सिर्फ दादा की 2 आज्ञा रियल और रिलेटिव में ला खड़ा करती है। कब तक ऐसा और कब तक ऐसा, मैंने आरती से अब थोड़ा वो हो जाने लगा है। दादाजी ने सभी आज्ञा सरल है। मेरा शरीर का हिसाब जो नॉर्मल न्यूट्रल ज्ञान में रखता है, जो होगा बियॉन्ड नॉर्मलिटी में ही मुझे रहना है। मस्त रहना, व्यस्त रहना और स्वस्थ रहना ही मुझे अब अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान में, गीता ने कई श्लोकों में कहा है, अन्यथा शिष्ट मां में जाना पर्यपास्ते तेषा नित्यम मुक्ता मोक्षम। माने आत्मा एक जीव से दूसरे देश में, जीव में प्रवेश करती है तो भी जीवात्मा का रूप यानी एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती है प्रारब्ध के अनुसार। और ये भी कहा है कृष्ण ने
कि यदा ही प्रबद्धे पौस्तभ्य वेदे भजान्ते मम तत्वान मनुष्यता पात्र, जो जिस मन से भाव से मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी भाव से उनको स्वीकार करता हूँ और मोक्षगामी बनाता हूँ। अर्जुन, पापी चाहे हो, चाहे अधर्मी हो, अकर्मी हो, मृत्यु के क्षण कोई भी मुझे याद करता है और मृत्यु में यदि सिर्फ मुझे ओम का उच्चारण करता है तो मैं उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उसका सहयोग करता हूँ। उसी तरह दादाजी ने इस संसार को सरल बनाने के लिए त्रिमंत्र और मोक्ष का द्वार सिमंदर स्वामी को महाविजय क्षेत्र का रास्ता का योग बनाया है, जो 5 आज्ञा के अनुसार हमको वो खोज हमको करनी है। आप खरे जी के कर्म पुरुषार्थ का समन्वय है जो इस जन्म मरण मोह माया खरे की भूख कमी को दूर करती है और दादा की खोज को जन जागरण पे पूजा पाठ से क्रमिक मार्ग से अक्रम मार्ग से दर्शाया जाता है। कबीरा एक बार कहते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तो दादाजी ने जो रियल और रिलेटिव एक ऐसी खोज की है कि खरे की आत्मा रियल है और खरे का रिलेटिव जो भी पिछले कर्मों के कारण जन्मा मनुष्य योनि में, अब इस तरह की कई इसी भरत क्षेत्र में हिसाबों को निकाल कर उसे जीवन काल को संभावना से समन्वय करते करते पुरुषार्थ करके दादा की खोज लोगों को प्राप्त हो। हम अभी सभी क्वालिफाई हैं गीता हिंदू शास्त्र का माध्यम बना करके दादा की खोज की व्याख्या को शास्त्र अनुसार गीता के माध्यम से दिलों की गहराइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने आत्म स्वरूप के अंतस्करण में शुद्ध करने की विधि जो प्रतिक्रमण कर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला करना है। मेरी खरे की इंद्रियां जो शुद्ध करने की एक गीता में श्लोक कहा गया था, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। हम हिंदुओं को इतिहास इतना बड़ा है, देवी देवता प्राचीन युगों से चले आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि का इतिहास, जीव का पुनर्जीवन यही बताया गया है और दर्शाया भी गया है। हम इन सभी महान आचार्यों की खोज में को महंतों को साथ में लेकर के दादा की डायरेक्ट रियल रिलेटिव की खोज समझाने की कोशिश करना है, जिससे हमारा जीवन धन्य कृतज्ञ दादा के विचारों को समर्पण जन जागरण हेतु होगा। अतः आत्मा की भजना जय जयकार हो, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम शब्द भी एक दादा का खोज है। आत्मा को भजते भजते इस भवसागर में जन्म मरण के चक्कर से जन कल्याण की भावना से करते करते मोक्ष पाना है। सभी महात्माओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं और जय सच्चिदानंद के साथ में अपना अनुभव का इति करता हूं साहब। जय सच्चिदानंद। वाह वाह, सच्चिदानंद कहना पड़े। जय सच्चिदानंद। बताओ परेशान जी। हाँ, क्या बोलना है मुझे? ये आपने सुना तो अभी कुछ तो बोलो, इतना सारा उन्होंने बोला तो। अच्छा, तो उसमें खरे भाई दादा भगवान एक सेंटेंस बोलते थे, बोलिए। ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। ऑफ कोर्स। मालूम है, आपने सुना है वो वाक्य? हाँ 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 सुना है? नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी सर फॉर दिस लाइफ। ऐसा नहीं, दादा भगवान का ये सेंटेंस सुना है आपने? नहीं, सुना नहीं है। हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। आपने सुना है वो सेंटेंस दादा भगवान का? नहीं, सुना भी होगा मगर ख्याल में नहीं है सर अभी। मैं बताता हूँ आपको। ये वो ऐसा बोलते हैं कि ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ कोर्स एंड यू आर परमानेंट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है साहब। टेम्पररी एडजस्टमेंट बताया उन्होंने। और क्यों टेम्पररी एडजस्टमेंट है? तो कि वो रिलेटिव है। राइट 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 राइट। तो ये जो रिलेटिव शब्द है वो एक रिलेटिव शब्द और इस दुनिया के सभी शास्त्रों को इकट्ठा करे, उसको धारण करे, उसको समझ ले, तो भी ये रिलेटिव शब्द के पैरेलल में नहीं आ सकते साहब। ये दादा भगवान का इतना जबरदस्त वर्ड है रिलेटिव।
जो रिलेटिव है वो रिलेटिव में जब तक हमारे पास दृष्टि नहीं है तब तक वो रिलेटिव ही रिलेटिव में फंसाती है, हम फंसते रहते हैं। बराबर। और जब दृष्टि मिलने के बाद रिलेटिव समझ में आता है तो वही रिलेटिव से हम निकलते बाहर और रियल में एस्टैब्लिश होते हैं। और रिलेटिव यानी और कुछ नहीं, जहां जहां माय आता है वो सब रिलेटिव है। ऑफ कोर्स। और रियल क्या है, तो जहां आई है वहां आई रियल है। तो आई एंड माय का व्यू पॉइंट दादा भगवान ने बता दिया। ये रिलेटिव शब्द बहुत जबरदस्त है। रिलेटिव शब्द जितना जितना आप बोलोगे, दिन में एक बार 10 बार बोल के बोलना आप, यानी आप ऐसा नहीं बोलना है ऐसा कुछ हुआ और बोलने का, आपके मन पे कुछ असर हुई, या आपके कहीं फैक्ट्री में जाते हो, कहीं गीता का श्लोक पढ़ते हो, कहीं ब्राह्मणों से मिलते हो, तो मिलने के बाद बोलना रिलेटिव है ये। जो जितना बोलोगे रिलेटिव उतना आप उस अवस्था में से निकलते जाओगे। कोई भी संयोग से निकलने के लिए इस वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और दादा भगवान का एक ही शब्द ऐसा है कि ये रिलेटिव बोलोगे आप उसमें से निकल जाओगे। राइट राइट। ये जो शुद्धात्मा फंस गया है कहां पर, तो कि कोई ना कोई संयोग में, कोई ना कोई अवस्था में, कोई ना कोई एडजस्टमेंट में फंस गया है, क्योंकि उसको रिलेटिव नहीं मालूम। जितना मोह ज्यादा उतना रिलेटिव अच्छा लगता है, जितना मोह कम उतना रिलेटिव हिसाब से दिखता है, और जितना रिलेटिव हिसाब से दिखेगा उतना आप फंसोगे नहीं उसमें से, आप निकल जाओगे, क्योंकि वो रिलेटिव है। वाइफ रिलेटिव है कि रियल है? सब रिलेटिव है। नहीं नहीं, ये क्या है साहब, एक जैन मुनि ने एक कहा था कि हर मोहल्ले में एक शमशान होना चाहिए साहब। नहीं वो बराबर है, लेकिन वो भी रिलेटिव है, वाह भी रिलेटिव है और हाय भी रिलेटिव है ना। रोज एक जलेगा तो वो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये यहीं पर है, भाई ये अपना लास्ट डेस्टिनेशन है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मोह ज्यादा होता है फिर। वो जिसकी दृष्टि के ऊपर आधार रखता है, खत्म कर देगा साहब। देखो ऐसा है ना कि वैसे तो डॉक्टर लोगों को भी मोह नहीं होना चाहिए, समझ में है ना, लेकिन ऐसा किसी को ये देखने से मोह बढ़ता है, किसी को मोह कम होता है, इसलिए वो एकांतिक बात नहीं है, वो रिलेटिव बात है। रिलेटिव बात को यही नहीं ले सकते है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है। वो स्मशान को देखने से सब लोगों को ऐसा होता है कि अभी मैं ज्यादा भोग लूं कि ताकि मेरे को कोई चिंता नहीं फिर आगे, तो ऊपर से मोह बढ़ता है साहब। नहीं बढ़ता साहब। इसलिए जरूरी नहीं है भाई। सिकंदर भी है, मोह करते करते ना आखिर में वो थक गया था। वो तो थक गया इसलिए समझ में आया ना। थकता नहीं है तब क्या, मूर्छा के कारण। लेकिन बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। बट इफ पॉसिबल तो ये रिलेटिव शब्द को बहुत समझने जैसा है। दादा भगवान बोलते हैं मेरा रिलेटिव शब्द समझ में आ गया तो पूरा 1 घंटा समझ में आ गया, 1 घंटा तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बोला है दादा भगवान ने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने कुछ जो अहम बात बताई है वो मैं सिर्फ थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। पहली तो ये बात ये है कि त्रिमंत्र की आपने खूब प्रशंसा की, उसका उपयोग भी किया कि किस तरह से वह विघ्न दूर करता है। और दादा भगवान की ये बहुत बड़ी खोज है जो सारे विश्व के लिए समाधानकारी, शांतिदायक, कल्याणकारी बन चुकी है। और इसका उपयोग जो लोग करते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। फिर दूसरी जो बात आपने बताई कि ये सब केवल रिलेटिव और रियल में ही सारा जवाब दादा भगवान ने दे दिया है। जैसे दादा भगवान के खुद के अपने वचनों को हम दोहराए तो दादा भगवान ने बताया द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। अभी ये वर्ल्ड को समाधान के लिए शास्त्र लिखे गए हैं, सभी शास्त्र आज तक के, तो वो सभी शास्त्र
का जवाब बोले there are two viewpoint to solve this puzzle, one relative other real। तो ये relative और real में सारा जवाब बड़ा अच्छा दे दिया और परेशानंद जी ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि रियल यानी आई और रिलेटिव यानी माई। अभी इसका समाधान और एक अच्छी जो बात बताई कि ऑल दीज रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड यू आर परमानेंट। तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का उन्होंने आज अच्छा जवाब दे दिया। जो 2 घंटे उन्होंने क्या बकबक की घर पर जो लोग आए थे कि टेम्पररी एडजस्टमेंट यानी निभा लो, बहुत बड़ी बात कही। ऑल दीज रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, कुछ भी करके निभा लो एंड यू आर परमानेंट। तो और आपकी भावना है कि लोग ये रिलेटिव रियल को अगर पहचाने तो पूरा जवाब उसी में आ जाता है। तो आप इसके आविष्कार में लगे रहें, खोज करते रहें कि किस तरह से लोगों को मिलते हैं तो बताते बहुत बड़े साइंटिस्ट है साहब, उनको आप संभालना। हाँ यस यस, ये आपकी जो आपने जो कुछ लिखा है ना वो हमें कृपया भेज देना। बिल्कुल। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। रमा बहन आप भी कभी कभी जय सच्चिदानंद, जय आप भी सच्चिदानंद। कभी कभी बता देना हमें अपना अनुभव और बताते रहना। हाँ जो जी नई बिल्कुल बिल्कुल, नई हमारी इच्छा है नई बिल्कुल। फाइंडिंग्स आए तो बताते रहना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज भाई बहुत बढ़िया अपना रिसर्च चल रहा है, वेरी गुड। अभी टाइम हो गया तो परेशान जी 3 मंत्र बोला है तो सूरज भाई रमा बहन बोलो प्लीज। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।